भाई काव्या का आज का एपिसोड फाइनली काव्या का आदि को लेकर फेस ऑफ दिखा देता है, जहाँ पे काव्या आदि से फेस टू फेस मिल चुकी है। अभी आदि काव्या से फेस टू फेस नहीं मिला है। आदि का क्या रिएक्शन आएगा जब काव्या उसे देखेगी, सॉरी जब काव्या को वो देखेगा, ये देखने के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। रीजन उसका ये है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसा है जिसको ना देखने में इंटरेस्टेड हैं लोग। क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि इतने सालों बाद, 3 सालों बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। काव्या का तो इग्नोरेंस वाला पूरा था, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर एक होता नहीं कि हार्ट बीट तेज, कि जिस इंसान ने हमारे साथ इतना बुरा किया वो आंखों के सामने आ गया और हम चाहते थे कि वो आंखों के सामने जिंदगी में कभी ना। तो ऐसा वाला फील हमें भाई क्लियरली देखने को मिला। एंड मजाक से हटके, काव्या और आदि यानी कि सुम्बुल और मिशकात की आज जो नाइट सीक्वेंस थी, मतलब जहाँ पे वो दोनों मैगी बना रहे थे, दोनों एक दूसरे को याद कर रहे थे, एक अजीब ही मतलब पैनिक मोड में आ गए थे। वो चीजें देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इनके जैसा एक्टर ना मतलब रेयरली देखने को मिलेगा। लिटरल वे में रेयरली देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइप की परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिलती आसानी से शोज में। दोनों के दोनों एक सिमिलर फेज से गुजर रहे थे, दोनों एक दूसरे की बातें याद कर रहे थे, दोनों एक दूसरे की चीजें याद कर रहे थे, और दोनों के दोनों सिर्फ वही चीजें याद कर रहे थे जो लास्ट मोमेंट पर हुई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हॉस्पिटल में जो बातें हुई, या फिर जो इन लोगों के बीच में लास्ट में आखिर में जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई वो हो, और जितनी भी इनकी जो लास्ट मोमेंट की चीजें थी, जो भी इनके लास्ट मोमेंट्स थे, उनको वो लोग याद कर रहे थे। और वो बस यही सोच रहे थे कि ये सिर्फ मेरा एक यार अंदाजा हो या फिर वहम हो कि काव्या है मेरी वाली, या फिर यह आदि है मेरा वाली, कोई और हो तो ज्यादा अच्छी बात है। बट नहीं भाई, ये नहीं हो सकता ना, दोनों के दोनों वही हैं। और आदि का एग्रेशन देखने को मिल रहा था हमें क्लियरली, और एग्रेशन के साथ साथ एक ये भी कह सकते हैं कि हाँ, एक शायद गिल्ट भी था, या फिर बोलूं कि एक कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा उसके दिल में एक सैड पॉइंट भी था, जहां पर उसने अपने बच्चे को खोया। ये वाली फीलिंग नजर आ रही थी। काव्या को उससे ज्यादा मतलब इसी बच्चे को खोने वाली बात पे ज्यादा मतलब सैड मोमेंट फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काव्या जो है, काव्या अपने बच्चे को जो खो चुकी है, वो दर्द, उसके साथ साथ आदिराज प्रधान ने जो उसके ऊपर एक इल्जाम लगाया कि तुमने बच्चे की जान ली, वो दोनों पॉइंट ऐसे थे जिसने काव्य को अंदर तक झोड़ के रख दिया था। और वही सेम चीज उसको फिर वही रिपीट कर रही थी, याद कर रही थी। हाँ, याद उसको रोज आती थी, लेकिन जिस इंटेंसिटी में आज आदि का नाम सुनकर उसको याद आया, या फिर आदि का फेस देखकर याद आया, वो एक नेक्स्ट लेवल का, कहते नहीं कि पुराने से कम हरे हो गए, तो वो वाली फील यहाँ पे काव्य ने एग्जैक्टली अपनी एक्टिंग के तौर पे हमें एक्टिंग से दी। अगली बात अगर मैं करूं विक्की और काव्या का, तो यार देखो, विक्की और काव्या का जो सीक्वेंस चल रहा है इंटरेस्टिंग है, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं यही मतलब काफी ज्यादा मतलब अंदर से था एक्साइटेड कि आखिर काव्या और विक्की को कैसे एक दूसरे के से मिलवाएंगे, या फिर स्टोरी में मेंटेन कैसे रखेंगे। तो हाँ, काव्या का ये अच्छा मतलब एक पॉइंट था कि हाँ जो विक्की है वो, मैं उसको लाइक करता हूँ, तो ऐसे करके ताकि भाई दोनों बने रहें और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहें। तो ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा लगा। और ये अब आगे चल के और भी ज्यादा अग्रेसिव कब होगा, तब होगा जब पता चलेगा कि विक्की के जो अंकल हैं या चाचा हैं, वो यहाँ पे जो टैक्सी एसोसिएशन है इसकी वजह से जो हमारा आदि है वो सीमा चौधरी के ऊपर दबाव बना पा रहा है, उसका ही एक रिश्तेदार है या फिर बुजुर्गों की भतीजा भांजा है, ठीक है। और यहाँ पे वो चीज और भी ज्यादा अग्रेसिव तब हो जाएगी जब यहाँ पे काव्या उस बात को लेकर कहीं ना कहीं फिर से एक आईएएस ऑफिसर वाली जो चीज है वो करेगी, क्योंकि विक्की इसमें इंक्लूडेड है, और विक्की उसका पूरा भाई हर तरीके से साथ देगा। अब यहाँ पर जब ये सब चीजें होंगी और फिर से वही सिचुएशन सामने आएगी जो हमने 3 साल पहले देखी थी काव्या के साथ, तो यहाँ पे वो चीजें और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगी कि वो इन सिचुएशन से कैसे डील करेगी, क्योंकि यहाँ पे आदि का बहुत मेजर हाथ होगा सारी की सारी कंडीशंस में, सारी की सारी बातों में। तो वहां पर काव्य कैसे डील करेगी। अब यहाँ पर काव्य की फैमिली क्या एक रिस्पॉन्स देती है, उसके बाद
यहाँ पर आदिराज की मम्मी का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि आदिराज की मम्मी ने सीधा था कि क्या हुआ, फिर से मेरे लड़के को या फिर हमारे लड़के को किसी वजह से यूज कर रहे हो या फिर यूज करने की सोच रहे हो। तो वो भी चीज क्लियरली दिख रही थी कि हाँ, यहाँ पे समझ में आ गया है हमारी मालिनी जी को कि गिरिराज प्रधान यहाँ पे अपने बेटे को यूज ही करते हैं, भरपूर यूज करते हैं, जितना हो सके उतना ज्यादा यूज करते हैं। वो ढील देने वालों में से नहीं है, ठीक है, फिर से शायद वो यूज ही कर रहे हैं। तो ये भी चीज फील हुई मालिनी को। अगली जो बात है, अगली जो चीज मुझे आज के एपिसोड में अच्छी लगी वो ये अच्छी लगी कि जिस तरीके से आज का एपिसोड लेकर गया भाई, मजा आया, बिंदास कतई आया मजा। और आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए जो एक्साइटमेंट है मेरी वो बढ़ चुकी है। रीजन बस उसका ये है कि आदि और काव्य का एक दूसरे के साथ मिलेंगे, नजर आएंगे जब वो एक ही पार्टी में पहुंचेंगे या फिर नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आदि का काव्य से मेरे ख्याल से फेस ऑफ नहीं होगा, जहां तक मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है आगे आने वाला सीक्वेंस। और विक्की को यहाँ पे पता चल चुका है कि आदिराज प्रधान जो है वही यहाँ पर कहीं ना कुछ हम लोग कह सकते हैं कि काव्य से रिलेटेड है, जिसकी वजह से काव्य थोड़ी सी मतलब एकदम से बदल सी गई थी। जब वो सीएम ऑफिस के पास वो पहुंची थी, उतरी थी, उसने ऐसे आते हुए देखा, तब वो चीजें उसकी जो थी वो चेंज हो गई थी, हाव भाव, उसका रिएक्शन, उसका जो पूरा का पूरा एक एटीट्यूड है वो चेंज हो चुका था। अब यहाँ पे विक्की और आदि का क्या कोई मतलब बात वगैरह कोई सिलसिला होता है नहीं होता, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ चीजें होंगी, मतलब इम्प्रेसिव तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब एक बोल सकते हैं कि एक्साइटिंग भी होगा कि इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन क्या होती है और किस तरीके से होती है। और अगर विक्की बताता है कि वो काव्या का बॉयफ्रेंड है, तो फिर शायद आदिराज प्रधान का जो पर्सपेक्टिव है वो कुछ नेक्स्ट लेवल पर ही चला जाएगा। तो वो भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड होगा कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि भाई मुझे तो बड़ा मजा आया। आने वाले सीक्वेंस को लेकर मेरे अंदर एक्साइटमेंट है वो कुछ ज्यादा है। तो देखते हैं, लेट्स सी आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के अपडेट्स और रिव्यू से उड़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हूं हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।